दूसरों को नदी पार कराया, लेकिन खुद कभी अपनी गरीबी पार न कर पाया। इस बार बारिश से नदी का पानी ज्यादा बढ़ गया था और नाव टूट फूट गई थी। गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा, देख सावित्री, अगर नाव ठीक न कर पाया तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा। सावित्री बोली, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा, बस हिम्मत मत हारना। बच्चा बोला, पिताजी, इस बार स्कूल जरूर भेजना। मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। गोपाल ने उसके सिर पर हाथ रखा। जरूर बेटा, इस बार मैं तुझे किताबें भी दिलाऊंगा और अच्छे कपड़े भी। लेकिन किस्मत ने शायद फिर धोखा देने की ठान ली थी। अचानक रात को भयंकर तूफान उठा। नदी का पानी उफान मारने लगा और गोपाल की पुरानी नाव पूरी तरह टूट गई। गोपाल चीख पड़ा, हे भगवान, अब क्या करूंगा, यही तो मेरा सहारा था। अब बच्चों को क्या खिलाऊंगा। सुबह होते ही गोपाल कर्जदार लाला शिवनारायण के पास गया। लाला जी, नाव टूट गई है, थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए। लाला हंसते हुए बोला, मोहलत? अब वो नाव भी मेरी हुई। तू तो बस घाट छोड़ और मेरा हिसाब चुका। लेकिन लाला जी, ये तो मेरी पुश्तैनी नाव है। मुझे तेरे बाप दादे से क्या लेना। हिसाब साफ कर या घाट छोड़। गोपाल टूट चुका था। उसके पास अब न नाव रही, न घाट, न काम। सावित्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, चलो गांव छोड़ देते हैं, यहाँ अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। वे परिवार समेत गंगा किनारे एक सुनसान जगह पर आकर बैठ गए। बच्चे भूख से रो रहे थे। तभी गोपाल ने कहा, नदी मेरी दुश्मन नहीं है, यही मेरी साथी है। मैं आज कुछ तलाश करूंगा, चाहे जान चली जाए। वो अकेला अंधेरी रात में नदी किनारे उतर पड़ा। कई घंटों तक भटकता रहा। अचानक पानी की नील चमक दिखाई दी। उसने देखा कि पानी के बीच में रहस्यमय द्वीप उभर आया है। वो तैरकर वहां पहुंचा। द्वीप पर एक बूढ़ा साधु दीपक जलाए बैठे थे। प्रणाम बाबा, मैं गोपाल नाविक हूँ। सब कुछ खो दिया है, बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। साधु ने आंखें मूंदी और बोले, तू ईमानदार है बेटा। यह द्वीप सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो मेहनत से हारते नहीं। यहाँ रखे हैं भाग्य के सिक्के। ले जा और अपनी नई जिंदगी शुरू कर। गोपाल डरते हुए बोला, बाबा, मैं भीख नहीं चाहता, बस मेहनत का फल चाहता हूँ।
साधु मुस्कुराए। ये मेहनत का ही फल है, इसे अपनाकर औरों की भूख भी मिटाना। गोपाल ने सोने के कुछ सिक्के उठाए और घर लौटा। अगले दिन उसने सबसे पहले बच्चों के लिए खाना और किताबें खरीदी। सावित्री के लिए साड़ी और बेटी के लिए चूड़ियां। गांव वाले दंग रह गए। अरे, गोपाल अचानक अमीर कैसे हो गया? लाला शिवनारायण भी तिलमिला उठा। ये राज मुझे भी जानना होगा। जो सिक्के उसके पास आए वो अब मेरे होंगे। गोपाल फिर से साधु के द्वीप पर जा रहा था। जैसे ही लाला आगे बढ़ा, द्वीप डूबने लगा और साधु की गूंजती आवाज आई। लालचियों को यहाँ जगह नहीं, ये जगह सिर्फ मेहनती और सच्चे दिल वालों के लिए है। नहीं, मुझे भी सोना चाहिए। लेकिन नदी ने उसे अपनी गहराइयों में निगल लिया। गोपाल घबराया, लेकिन साधु की आवाज आई। डर मत बेटा, ये इंसाफ था। अब तू अपने परिवार और गांव के लिए उम्मीद का दीपक बन। इसके बाद गोपाल ने नावें बनवाना शुरू किया। गांव के लोगों को काम पर रखा और घाट को फिर से बसाया। अब हर नाव से न सिर्फ उसका परिवार बल्कि गांव के गरीब भी पलने लगे। लोग कहने लगे गोपाल अब सिर्फ नाविक नहीं, गांव का तारनहार है। गोपाल मुस्कुराकर कहता। नाव चाहे टूटी हो, लेकिन अगर हिम्मत न टूटे तो इंसान अपनी किस्मत खुद बना लेता है।